मेरा कहना ये है कि आपको अपने बच्चे को यह कहना होगा कि बच्चे मेहनत करो, अगर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी फील्ड्स हैं आप जिसमें अच्छे से आप अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आपके पास ये सिखाएं बेटे, जितना आप मार्क्स ला रहे हैं अच्छे हैं, आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, अटैम्प्ट कर रहे हैं, वही हमारे लिए काफ़ी है। मार्क्स आए या ना आए, कोई रैंक आए या ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार नीट का पेपर देते हैं, अगर आपका हो जाता है वेल एंड गुड, से नहीं दूसरे वाले में भी दे ले, वो भी आपका हो जाता है तो ठीक है। नहीं होता है तो बेटा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार आपने एक बार अपनी कोशिश कर ली, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार उसमें आप परेशान हो। बहुत सारी ऐसी लाइन है जिसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। और आपको पता है कितने फार्मास्यूटिकल जितनी भी कंपनीज़ हैं, आप उसमें एज अ मैनेजर भी अपॉइंट हो सकते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इतनी फील्ड्स हैं, आपको पता नहीं। आप अपने पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को पहले से ही, शुरू से ही उनको ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे को कभी ये निराशा फील ना हो। बच्चे को ये लगे कि मैं जो मुझे आता है मैं उसमें खुश हूँ, मुझे जितना आता है मैं उसमें करने के लिए मैं ठीक हूँ। किसी के मार्क्स ज़्यादा कम या फिर कोई अटैम्प्ट करके पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पेरेंट्स, ये सुसाइड जो होता है ना, वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि बच्चे को ये लगता है कि मेरे घर का माहौल में होपलेस हो जाता है, अच्छा करने वाला होता है पर वो नहीं कर पाता है, फिर वो इस तरीके के स्टेप उठाता है। इससे अच्छा है आप दुनिया की छोड़ दें। आप अपने बच्चे को ये सिखाएं, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। और रही बात, जो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे अच्छा करेंगे। और मैंने इतनी अच्छे से मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जहाँ साइंस के स्टूडेंट होते हैं वहाँ आर्ट साइड के स्टूडेंट बहुत अच्छा कर जाते हैं, जहाँ कॉमर्स साइड के स्टूडेंट अच्छा कर जाते हैं। जो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हैं वो किसी और फील्ड में काम अच्छा कर रहे हैं, जबकि साइंस की फील्ड में, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। तो पढ़ाई एक अलग चीज़ है, एक जॉब एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, आपका वर्क एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है। ये सब चीज़ें डिफरेंट है। बच्चे को इतना प्रेशर ना दें जितने छोटे बच्चे हैं। मैंने ये देखा कि वहाँ पे 10th क्लास के बच्चे भी सीजेपी में प्रोटेस्ट पे आ गए। मुझे बहुत अजीब लगा। जो बच्चे 10th के हैं, जो बच्चों ने 12th का पेपर दिया, कुछ बच्चे ऐसे थे जो आर्ट साइड स्टूडेंट थे, क्योंकि पर उनके अंदर ये फीलिंग आई कि नीट के स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है तो हमें चलना है। मैं समझ सकती हूँ कि जिन्होंने अनशन पे बैठे हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने किया, वो भी उनके लिए अपनी तरीके से, सबका अपना अपना नज़रिया होता है, उन्होंने किया, अच्छा किया होगा जो उन्होंने सोचा। बट मेरा कहना ये है, मुझे सब बच्चों के लिए और अपने सब पेरेंट्स से बात कर रही हूँ मैं ये, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सभी बच्चों को आप यही समझाएं, बेटे मेहनत करो, हिम्मत करो। नहीं होता है ना तो कभी भी निराशा मत लाना। कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया में इतनी फील्ड्स है कि आप, हो सकता है कि आप डॉक्टर से ज़्यादा भगवान ने कुछ अच्छा ही डिसाइड किया होगा। हमेशा बच्चों को ये शिक्षा दें, बच्चे आपके लिए फ्यूचर डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है आपका फ्यूचर। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बने, ज़रूरी नहीं है आप इंजीनियर ही बने। आपके पास इतनी फील्ड्स हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छा ज्ञान दें, अच्छा इंसान बनाएं। देखिए कितना भाषा शैली का देखा था ना आपने कि पेरेंट्स ने बच्चों को एक अच्छा ज्ञान नहीं दे पाया है, अपने बच्चों को सम्मान, किसी बड़े को कैसे सम्मान दिया जाता है वो तक नहीं आता। सिर्फ एक लैंग्वेज, आपने देखा उनकी लैंग्वेज कितनी अजीब थी, कितना गंदा था। रियली मैं अपने मुंह से रिपीट नहीं कर सकती ऐसे वर्ड्स वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। आप ये बताइए ये चीज़ सही है? आप सब पेरेंट्स के लिए मैं ये कह रही हूँ कि सब अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। कभी भी उनसे ये, हमेशा उनसे एक्सपेक्टेशन भी ना तो पेरेंट्स करें, ना बच्चों को इतनी एक्सपेक्टेशन अपने आप से हो जाए कि भाई हम नीट तो बिल्कुल क्लियर करके मानेंगे, नहीं तो हमारा दोस्त हमें क्या कहेगा। दोस्त को बोल दें, अपने घर में अपने मम्मी पापा के अलावा किसी दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, कोई किसी भी कोई कुछ भी कहे, आपको उनकी बातों में नहीं आना। आप उसे बल्कि साफ जवाब दें कि शायद हमारी किस्मत में हमें डॉक्टर बनना नहीं था। ठीक है, तो ये नहीं है कि अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में, आप एक पेपर में नहीं पास होंगे, नेक्स्ट पेपर में पास हो जाएंगे। पर पास, और जो बच्चा पास होता है, जो पहली बार हो, चाहे सेकंड टाइम हो, चाहे थर्ड टाइम हो, वो उसका रैंक अप एंड डाउन हो सकता है इतना,
पर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता कि आप सोचिए कि आपका रैंक अगर 1 आ रहा है तो आप 500 पे पहुंच जाएंगे, नहीं हो सकता। आप खुद समझिए ना, आपको कितना आपके अंदर कितना आपके अंदर नॉलेज है, या फिर आपको थोड़ा ऊपर वाले की कृपा से जो आपको मिली है, आप उस तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। और सभी बच्चों की अलग अलग लाइन होती है, सबको अलग अलग विकास होता है, उनका अलग अलग उनकी डेस्टिनी भगवान ने पहले से लिख के भेजा है। तो भगवान के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखें, मेहनत करते चलें, भगवान पर विश्वास करें और आपका सिलेक्शन हो सकता है। और उसमें अभी ये भी नहीं है कि जितने बच्चों ने, मेरी नज़र में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए वो सब आज प्रैक्टिस पे हैं, कर रहे हैं और सभी गवर्नमेंट से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास, और कुछ गरीब बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि 1-2 बार एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं, नहीं तो वो और भी अदर लाइंस में जाते हैं। क्योंकि भाई अगर आपका सीट कम होती हैं, आप सोचो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद सोचिए, आप अपने बच्चे को समझाइए बेटा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आधा आधा नंबर पे भी बच्चे का ना रैंक चेंज हो गया, आधा आधा नंबर से रैंक चेंज हुआ है। अब जितने बच्चे आ गए, अब सीट हमारे पास है लिमिटेड, तो हमें उसमें सीट में जाना ही है। तो कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे बच्चे को ये नहीं समझाएं कि सिर्फ डॉक्टर के अलावा कुछ है ही नहीं। आप खुद जानते हैं इतनी सारी फील्ड्स हैं, आप हमेशा खुद देखते होंगे पेरेंट्स लोग जाते हैं कि चाहे किसी भी ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इतनी पब्लिक बैठती है, कितने लोग बैठते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, सब जगह होते हैं ना एम्प्लॉयज़, सब जगह, सब हर कोई अर्न कर रहा है ना। तो बच्चे को समझाएं ऐसा ना करें। रही बात ये, जो इस तरीके से जो माहौल और वातावरण थोड़ा सा बेकार हो गया था, माहौल बहुत बेकार हुआ, हमारे देश में भी इतनी शांति थी, शांति को भंग हुई। थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जो जो सॉल्यूशन निकाले हमारे पीएम जी ने, और तो ये सब अच्छा है, पर एक लिमिट में। आप पहले अपने बच्चे को ही आप घर पे देखें, अपने बच्चे की घर में परवरिश के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।